एक शख्स हजरत इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ। दूर परे कहीं से आया, कहने लगा आपकी आंखों ने मोहम्मद को देखा था, आपके नूर ने मोहम्मद के नूर को देखा था, आपके हाथों ने मोहम्मद को छुआ था, आपने मोहम्मद की गोद और मोहम्मद के सीने में के नूर को हासिल किया था सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हां। कहा कि वो आपको चूमने लगा और रोने लगा। आपने उसकी कैफियतों और इश्क को देख के फरमाया, चाहते हैं कि मेरे नाना हर रोज तेरे ख्वाब में आए? चाहता है मेरे नाना हर रोज तेरे ख्वाब में आए? तड़प उठा, विजदान में आ गया, बेखुद हो गया। जैसे एक औरत ने दरवाजा खटखटाया, एक औरत ने दरवाजा खटखटाया। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैं हुजूर के मजार की, हुजूर के रोजे की जियारत करना चाहती हूं। गई और हुजूर की बारगाह में सलात और सलाम पढ़ते पढ़ते वहीं मर गए। तो शेख हजरत इमाम हसन को शक गुजरा कि ये मर जाएगा भी। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, आशिक है, दीवाना है और सच्चा आशिक है, मर जाएगा। तो आपने फौरन उसको संभाला और उसको संभाल के फरमाया, तू चाहता है तुझे रोज ज़ियारत हो? अच्छा, तो जब चाहे तुझे दीदारे मुस्तफा हो जाए? तो कहने लगा अता फरमाएं, अता फरमाएं, अता फरमाएं। बस अता फरमाऊं के विजदान की कैफियतों में आ गया कि अता फरमाएं, अता फरमाएं, अता फरमाएं। आपने फरमाया फिर ऐसा कर, तुझे एक मोती देता हूं, जब भी रात को पढ़ के इसको सो जाया करेगा, तुझे मेरे नाना का दीदार हो जाएगा। वो शख्स कहने लगा, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने ये वाकया लिखा है। वो शख्स कहने लगा कि उन्होंने अता कर दिया, वो लेके चला गया और वो यहां तक हो गया वो शख्स के लोग आके उससे कहते थे, हमारी ये जिंदगी की मुश्किल है, हमारी ये जिंदगी के मसाइल हैं, हमारी ये जिंदगी की उलझने हैं, हमें आका से ख्वाब से पूछ के बता, हमारा यह गम है, हमारा यह दुख है। मैं आप दूसरा मोती जो पेश कर रहा हूं अहलुल बैत मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत से, वो इमाम हसन का पेश कर रहा हूं। पहला मोती इमाम जाफर सादिक का पेश किया है और हमने मिल के पढ़ा है। और याद रखिएगा, ये मिल के पढ़ना भूल जाएंगे, ये मिल के पढ़ना शायद भूल जाएं, लेकिन इसके मिल के पढ़ने से जो 7 सलाम आपने मिल के पढ़े और इसके ऊपर जो इसके पढ़ने पे वादे हैं और इसके पढ़ने में जो बरकतें हैं और इसके पढ़ने में जो अताएं हैं और इसके पढ़ने में जो नस्ल दर नस्ल बरकतें, राहतें, रहमतें, इज्जतें, दौलतें, बेटे, नेमतें, अताएं हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आपको पकड़ पकड़ के झंझोड़ेंगे। किसी फकीर की महफिल में तस्बीह खाने में गए थे, लंबा सफर करके 100 बदगुमानी और वसवसों ने झंझोड़ा था, 100 चीजों ने कदमों को पकड़ा था और कदमों को चलने से रोका था, लेकिन अज़्म और इश्क, अज़्म और इश्क, हिम्मत और इश्क ने तस्बीह खाने पहुंचाया और फकीर की चारों महफिलों में बिठाया अदब की कैफियतों के साथ। ये तेरी झोली जो भरी है उस पहली महफिल की बरकत से, ये तेरी झोली भरी है उस दूसरी महफिल की बरकत से, तेरी झोली के कांटे जो निकले हैं तीसरी महफिल की बरकत से, और तेरी झोली में हीरे लाल जवाहर जो आज लौट रहा है
सारी दुनिया महंगाइयां, सारी दुनिया प्यास में, सारी दुनिया भूख में, सारी दुनिया कहत में, सारी दुनिया फक्र में ये जिंदगी गुजार रही है, तो वही तो है। एक फकीर की महफिल में गया था और उस फकीर की महफिल ने तुझे गनी बना दिया। तू क्यों परेशान है? तू क्यों गमज़दा है? तेरे पास तो वो झोलियां भरी हुई हैं। ख्याल कर, परेशान न हो, ला तहज़न, गम न कर। क्यों? इंशाअल्लाह तू भी हरा भरा रहेगा और तेरी नस्लें भी हरी भरी रहेंगी। तू वहां तस्बीह खाने से अपने लिए फैसले करवा के आया था। हाँ हाँ, मैं कहां कहता हूं मैं दे रहा हूं, मैं तो वैसी खाली आदमी हूं। ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम राशि रोंदी ही मर जावा हूं। मेरे पास क्या है? मैं तो आपको कुरान दे रहा हूं, फरमाने मुस्तफा दे रहा हूं, और मोहम्मद आले मोहम्मद के मोती दे रहा हूं, और उनकी बरकतों से बता रहा हूं कि कायनात में अगर मिलना है तो इसी से मिलना है। तो इतने लोग जमा भी हो गए हैं, रिस्क के दरवाजे हैं, लंगर आम है, तो फिर क्यों ना हम अपने लिए कुछ नेमतों के दरवाजे खुलवा के जाए, कुछ बरकतों के दरवाजे खुलवा के जाएं और मुसीबतें टलवा के जाएं। अब राज बताऊं, जो राज इमाम हसन ने फरमाया, रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, इमाम हसन ने फरमाया, जो राज उस बंदे को, उस राज को मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। और वो चीज आपको आती भी है और आप जानते भी हैं, लेकिन आज इस राज खोला कि इस कुरान की आयत का तो ये फायदा है। पढ़ें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये भी इसका राज है। मैं तो कह रहा था कि आप जानते हैं इस आयत मुबारका को आपने बचपन से 55 तक, जवानी से बुढ़ापे तक आपने ये आयत मुबारका सुनी है, बस इस राज के अंदर ये राज भी है। इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा है। पढ़ें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फिर पढ़ें दिल की कैफियतों में डूब के, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या ना मालूम इस मजमे में कौन सा ऐसा बैठा है और कौन सी अल्लाह की बंदियों में ऐसी अल्लाह की बंदी बैठी है जिसके पढ़ने से उसको रहम आ जाए और अल्लाह इस आयत की बरकतें, इस आयत के फजाइल, इस आयत के कमालात और इस आयत की तासीर इतनी अता कर दे, मेरे और कमली वाले के दरमियान पर्दे हट जाएं, मेरे और कमली वाले के दरमियान दीवारें हट जाएं और दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाए। जो बंदा इसको 7 बार सोते वक्त पढ़ के सोता है, उसका इश्क कामिल हो, उसका विजदान कामिल हो और उससे कहीं ज्यादा उसका यकीन कामिल हो। कोई बंदा आज तक कायनात में ऐसा नहीं मिला कि जिसको इसका कमाल, इसकी तासीर और इसकी बरकत और इसका फैज और इसका करम ना मिला हो।